हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ बिग बॉस के कंटेस्टेंट के ऊपर। जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तो एक कॉन्सेप्ट के साथ हुआ था कि इतनी सारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को हम जब एक घर में रखेंगे तो मतलब क्या माहौल होगा, कैसे ये लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे रहेंगे, किसके बारे में क्या अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, या किस टाइप से टास्क करेंगे। ये एक वो था, मिलजुल के रहते हैं कि बर्तन जब एक साथ हैं तो खटकते हैं, इस टाइप का उनका मोटिव था। जब मैं 10th में थी तब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन बट मैं बिग बॉस 10th जब तक स्कूल टाइम था तब तक मैं बिग बॉस नहीं देखती थी। मेरा 12th हो गया, उसके बाद से मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया। उस साल 3rd सीज़न चल रहा था जिसमें बिंदु दारा सिंह जीते थे, प्रवेश राणा जिसमें था। तो वो वाले सीज़न से मैंने देखना स्टार्ट किया और फिर मैंने रेगुलर देखा था। सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीज़न तक मैंने लगातार बिग बॉस देखा है। उसके बाद से मैंने कोई बहुत कुछ हुआ, ये सुशांत का हुआ, तो इस वजह से मैंने बिग बॉस वगैरह देखना छोड़ दिया था। एंड फिर मेरा इस बार क्या था कि कोई भी मतलब डेली सोप इस समय इतना रद्दी चल रहे हैं, कोई भी स्टोरी कैची नहीं है जिसको मतलब मन करे देखें। तो इतना बोरिंग डेली लाइफ चल रही थी कि मुझे था कि चलो अच्छा कुछ स्पाइस अप करते हैं अपनी लाइफ को और बिग बॉस देखना शुरू करते हैं। फिर से देखते हैं OTT आ रहा है, इस समय क्या हो रहा है। तब तक OTT के 15 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो मेरा था अच्छा चलो देखते हैं। तो मैं आज क्या है, जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके ऊपर एक अपना रिव्यू लेके आई हूँ कि कौन कैसा कंटेस्टेंट दिख रहा है बिग बॉस में इस साल, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखार के लेके आ रहा है या दबा रहा है, किस टाइप से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। इस साल बिग बॉस ने एक नई चीज़ ये करी कि सिर्फ एक्टर्स को या डांसर स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं लेके आए हैं। इस बार बिग बॉस के घर में यूट्यूबर भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये मतलब जो 4 महीने वाला जो शो होता है उसमें MC स्टैन था, पिछले साल वो जीत गया। और उसके बाद OTT वाले प्लेटफॉर्म में ये पहली बार लेके आए हैं। OTT वाला प्लेटफॉर्म 1.5 महीने का होता है, 6 हफ्ते का होता है। तो मैं स्टार्ट करूँगी हमारे यूट्यूबर पुनीत से, जो एक दिन ही टिका था भाई। मैंने कसम से मैं बता रही हूँ, उसका मैं तो जानती भी नहीं थी वो कौन यूट्यूबर था, कोई वीडियो मैंने उसकी देखी नहीं है और ना मैं देखना चाहती हूँ। इतनी इरिटेटिंग आवाज़ है ना, पिंचिंग वॉइस आवाज़ ही। और उसके बाद वो ऐसे नल्ला छपड़ा है, ऐसे पता नहीं कैसे नाली का कीड़ा है, नल्ला छपड़ा के नाली का कीड़ा, नल्ला छपड़ा नाली का कीड़ा, इसी 3 शब्दों को वो वैसे घुमा फिरा के पता नहीं कितनी देर तक बोलता रहेगा। अपने ऊपर शेविंग क्रीम डाल रहा है, फिनाइल डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसे वेस्ट कर रहा था कंटेंट के लिए। वो उसको लग रहा था बिग बॉस में भी ये यूट्यूब का कंटेंट ही चलता रहेगा। तो भाई इतनी चीज़ें उसने वेस्ट करी, उसको बेड नहीं नसीब हुआ। वो ऑडियंस की वोटिंग हुई थी घर में जाने से पहले, तो वो 2 नंबर पे ऑडियंस ने उसको रखा था। मुझे नहीं पता क्यों उसको लोग इतना पसंद करते हैं, आई डोंट नो। हाँ, तो जो वो जनता की पैनल में बिग बॉस शो के इंट्रोडक्शन में बैठे हुए थे उसमें दिगांग जो जर्नलिस्ट थे, और सनी लियोनी, MC स्टैन, अजय जडेजा और पूजा भट्ट, इन लोगों को बुलाया गया था। और इन लोगों ने जो रैंकिंग दी थी पुनीत को, वो एकदम लास्ट की 10th रैंक थी। तो उसको वो इतना इफेक्ट हुआ कि भैया मेरे को 2 से सीधा 10th पे ले आया आखिरी, मेरे को पैसे भी बिल्कुल नहीं दिए और 20,000 शायद दिए थे, पता नहीं क्या कुछ ऐसे ही था। और वो उसके पास खरीदने के लिए बेड भी नहीं थे। बेड की जो कॉस्ट लगाई थी वो भी 1 लाख, 1,50,000, 1,25,000, 1,20,000 ऐसे कमाई थी। भैया वो कहाँ से सोता। हाँ, जब आप पूरी चीज़ें ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जीने के लिए एक घर में, तो भाई काय को रहेगा कोई इंसान। उसने अपना चुतियापा शुरू कर दिया, सिंपल सी बात है। तो उसको निकालना पड़ा शो से, बिग बॉस को, क्योंकि भाई इरिटेटिंग पर्सनालिटी के लिए बिग बॉस तुम्हारा कोई नहीं देखता है। वो चाहे अब आपका वो इमाम सिद्दीकी हो और पता नहीं डॉली बिंद्रा हो, इस टाइप के करेक्टर्स को देखने के लिए कोई भी जनता बिग बॉस नहीं देखती है। भैया एक मतलब जो साउंड माइंड वाला पर्सन है, जो एक सेंसिबल पर्सन है, वो तो नहीं देखेगा। जिसको ये पागलपंती की बातें अच्छी लगती हैं वो ही देख सकता है, ये फैक्ट बात है। तो भाई उसको तो उसका बस एक ही दिन का दाना पानी था बिग बॉस में, और वो निकाल दिया गया। एंड होप, मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ दिनों बाद फिर से वापस ना ले आए जैसे डॉली बिंद्रा और इमाम सिद्दीकी को लेके आए, लेकिन थैंक गॉड लेके नहीं आए फालतू।
तो अब मैं चलती हूँ, अगला जो कंटेस्टेंट है हमारी पूजा भट्ट साहब जी, मीम साहब। भाई प्रिंसिपल हो तुम कहीं की क्या, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल का रोल करने आई थी क्या, करने क्या आई थी, मतलब हर चीज़ में तुम्हें अपना भाषण देना है मतलब कहीं हर चीज़ में नाक घुसानी है, तुम्हारी ज़रूरत है नहीं है तब भी घुसानी है। तुम क्या मतलब बेबी, तुम्हारी 11 साल की शादी थी, फिर तुम्हारा तलाक हो गया, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ, तो क्या बेबी सिटिंग करने आई थी, क्या करने आई हो इस शो में भाई तुम। मतलब हर इतना इरिटेटिंग लेक्चर तुम सुनाती हो जो इतना लंबा लंबा, ओ गॉड भाई सर पकड़ के बैठ जाओ तो थक, मतलब सुनने में ही इंसान थक जाए भाई। नॉनसेंस सुनने का किसी को शौक नहीं है, प्लीज फॉर गॉड सेक अपने ये जो लेक्चर है जो वन, अभिषेक ने बिल्कुल ठीक बोला है, वन साइडेड मोनोलॉग चलते रहते हैं तुम्हारे भाई, नहीं सुनना। अरे सामने वाले को भी तो देखो, वो तुम्हें सुनना भी चाहता है नहीं सुनना चाहता है, और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई जाए, तुम्हारी चापलूसी की जाए तो भैया वो इंसान सब बिल्कुल ठीक है, वो तो बहुत दुनिया का बहुत अच्छा है। और अगर कोई तुम्हारे आगे तुम्हारी बात को गलत ठहरा दे या फिर किसी पॉइंट पे डिसएग्री कर जाए तो भैया वो इंसान सबसे गलत। जैसे अभिषेक और मनीषा, वेरी गुड भाई, क्यों सुने, अगर तुम गलत हो कहीं पे, तुम गलतियां कर रही हो तो तुम्हारी क्यों सुने, जस्ट बिकॉज कि तुम एज में 51 साल की हो तो तुम्हारी हर जो मतलब क्या सोचा था कि बिग बॉस ने एंड पूजा भट्ट ने मिल के, मुझे लगता है ये सोचा होगा, अरे मतलब 20, 30 और 40 ज़्यादा से ज़्यादा इस एज ग्रुप के लोग आएंगे और एक होगी 51 साल की औरत है, और वो पूरे घर को कंट्रोल कर लेगी, वो लंबे लंबे लेक्चर देगी और सब लोग भाई भजन कीर्तन करते रहेंगे बिग बॉस के घर में। ये सोचा था भाई, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को तुम लेके आते हो तो भैया कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपसे डिसएग्री करेगा, हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। सो कीप दैट थिंग इन माइंड पूजा भट्ट, यू आर द मोस्ट सेंसलेस, मतलब हर बात तुम्हारी ठीक नहीं होती है, सेंसलेस होती है, तुमने भी बैक बिचिंग की है हर जगह पे, हर कंटेस्टेंट की जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई की है, ठीक है, तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। और बेसिक मोरल्स एंड पता नहीं वो क्या ट्रेडिशंस भैया ये सब फॉलो वॉलो मत करवाओ तुम, तुम्हारा हमें पता है करेक्टर बाहर किया है, तुमने न्यूड फोटोशूट्स वगैरह कराया है, अपने फादर के साथ किस किया है, तुम्हारे फादर ने ये बोला है महेश भट्ट साहब ने कि भाई अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। प्लीज़ अपने इस वो जो वो होता है मॉरल्स कल्चर इनके बारे में तो तुम ना ही बोलो, तो वो बहुत अच्छी बात है। तुम सुधारने नहीं आई हो यहाँ पे बिग बॉस में, कोई ना तुमसे सुधरने के लिए आया है, सो प्लीज़ बैक डाउन, जाओ भाई जाओ। अगर शो इस वजह से जीतना है तो भैया तुम मेकर्स के कोई जाओ बेबी सिट कर लो, उनको बहुत ज़रूरत है तुम्हारी बेबी सिटिंग की, जाके करो। तीसरे जो मैं बोलूँगी फलकनाज एंड अविनाश सचदेव, ये दोनों जो है भैया पूजा भट्ट की पूछ, इनको मैं नाम दूंगी बिल्कुल, मतलब खुद के ओपिनियन होने के बाद भी रखना नहीं है बस। अब पूजा मैम पूजा भट्ट मैम, मैं देखो ना वो एल्विश ने वो अभिषेक कह रहा था कि देखो पूजा भट्ट तो ये 1 लाइन मोनोलॉग देती रहती हैं मैम, अब मैं क्या करूँ मैम, मुझे बता दो मैम। सीरियसली मैम तुम यहाँ पे मतलब टीचर स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, क्या चल रहा है अविनाश और फलक, लिटरली उनके लिए तुम ये शो करने आए थे या अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने के लिए आए थे, तुमसे स्टैंड नहीं लिया जाता क्या कि मतलब जिस मुद्दे पे लड़ाई चल रही है, जहाँ पे तुम्हें पॉलिटिकली करेक्ट होना मांगता है वहाँ पे तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है। और फालतू में अभिषेक की करेक्टर पे कि वो मदर्स डे पे फोटो वीडियो डाल देता होगा, बाकी दिन कहता होगा मम्मी मुझे बात नहीं करनी, अरे जाके उसकी यूट्यूब वीडियो देखो, अपनी मम्मी के हर ब्लॉग में तो वो होता है बंदा है, उसने जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे हर एक बंदी को की है उतना शायद ही किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की होगी, उसकी परवरिश में मतलब आप सवाल उठा रही हो। सीरियसली मैम, पहले खुद के गिरबान में यार तुम लोग झाँक के देख लिया करो, फिर किसी के ऊपर कमियां निकालने का या बोलने का हक होता है। ये रियल लाइफ में भी सब पे बोलती हूँ मैं कि जब खुद के अंदर कमियां हैं हजार, तो दूसरों में क्यों कमियां निकालना, क्यों कंपेयर करना, छोड़ दो ये सब। और अविनाश के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि यार क्या है, मतलब लड़कियों से इतना तेज़ हो के बात करना, मतलब तुम सीरियसली अगर अभी भी मैं देख रही हूँ जो एल्विश और अभिषेक से आजकल रिसेंटली तुम्हारी लड़ाई चल रही है, हाँ
चल भग, हाँ और बोल और बोल, पोक करना बस। मतलब तुम अपने मुंह से तो कुछ गंदा वर्ड निकालना नहीं है, बस दूसरे को पोक करके बुलवाना है कि वो गंदा लगे तुम कुछ उल्टा सीधा बोल के। वाह भाई वाह वाह, क्या पर्सनालिटी है अविनाश तुम्हारी। इसीलिए तुमसे भैया तुम्हारा एक डाइवोर्स हुआ, तुम्हारी 3 रिलेशनशिप जो तुम्हारी खराब रही, इसीलिए वो दिखता है। तुम वाकई में तुम्हारा रियल कैरेक्टर यही है कि तुम मतलब लड़के बेकार। तो सच में माथा फोड़ लेना चाहिए उस लड़की को जो इनके अविनाश के चक्कर में पड़ी है आज तक या आगे पढ़ने वाली है। ही इज़ नॉट गाय जिसको मतलब लाइफ में लाना चाहिए, लीड करना चाहिए लाइफ को, जिसके साथ ज़िंदगी बिताने की सोचनी चाहिए। अगला आते हैं बेबिका। ओ गॉड, इस इंसान के बारे में तुम्हें क्या कहूँ क्या नहीं। पूजा भट्ट की सबसे बड़ी वाली मतलब बेबी बच्चा बेबिका जी, गोद ले लो भाई पूजा भट्ट इसको। लेकिन तुम तो वो बच्चा है जो माँ की शय में रह के ना गलत गलत चीज़ें ही करेगा। मतलब खुद आप चाहे कितना बेबिका भाई साहब कुछ भी बोलती रहे मैम साहब, हाँ उन्हें अपने खुद दूध की धुली दिखाती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है। उसने मेरे को इस देखो पोक कर दिया पूजा जी, उसने मेरे को ये कहा कि मैं बच्चलन हूँ, उसने मेरे को कह दिया कि मैं सबसे डर्टी मैं विलेन हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं पूजा भट्ट। ओ गॉड, मतलब तुम कुछ नहीं करती हो, तुम कितना बोलती हो कि वो बदतमीज है, वो गिरा हुआ है, वो नीच स्तर का है, क्या क्या नहीं बोलती हो तुम। सबको हाथ धो के अभिषेक के पीछे पड़ गई हो, मनीषा के पीछे पड़ गई हो। मनीषा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, शुरुआत के टाइम पे कितना गंदा बोला है कि लड़कों पे मुंह मारती है, जाने क्या क्या नहीं बोला है तुमने उसके करेक्टर पे। हाँ इतना गंदा गंदा डर्टी डर्टी छी, मतलब हॉरिबल टेरेबल, मतलब जितने भी गंदे वर्ड्स हैं ना वो सब बेबिका के लिए आते हैं भाई। इससे गंदी औरत कोई इस सीजन की कोई नहीं हो सकती, सबसे वाहियात औरत, लिटरली वाहियात। एंड जस्ट बिकॉज कि उसके फादर इंडस्ट्री में मतलब वो पाम रीडिंग करते हैं, नोन नेम है, उस वजह से बस आज आखिरी वीक है ये अब मंडे से, और उसमें आ गई है सिर्फ अपने पापा के नाम की बदौलत उनका, वरना ये पहले वीक में जाने वाली मतलब कंटेस्टेंट थी। इतना इरिटेटिंग है, नॉनसेंस गर्ल, नॉनसेंस, जिसकी कोई सेंस ना हो, क्या बोल रही है। मतलब दूसरे का तो दूसरे ने क्या क्या बोला तुम्हारे बारे में वो तो तुम बोल देती है सबको जाके, इसने मेरे बारे में ये बोला। अरे भाई तुमने क्या क्या बोला, कभी उस पर ध्यान दिया है? तुम कितनी गंदी गंदी चीज़ें बोलती हो, क्यों करती हो लोगों को क्यों ऐसे कहती हो कि वो तुम्हारे मतलब ऐसा कहना ही क्यों है खुद से कि दूसरा भी सामने वाला तुमको एक गंदे प्रत्युत्तर दे? प्रोवोक क्यों करना है? सिंपल सी बात है। कोई तुम्हें कुछ, तुम किसी को कुछ बोलोगे तो डेफिनेटली सामने से प्रत्युत्तर आएगा ही आएगा, कुछ तुम्हारा सुन के नहीं लेने वाला है। जैद हदीद जो एक फॉरेनर है, दुबई से आया है यहाँ पे, मुझे तो ये चीज़ ही नहीं समझ में आई कि भाई जो हमारी भाषा ही नहीं समझ पाता, हिंदी भाषा ही नहीं समझ पाता है, और इस बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल है कि हिंदी में ही मैक्सिमम बातें करनी है, तो जैद हदीद को लेके ही क्यों आया मुझे समझ में नहीं आता। अगर किसी फॉरेनर को लेके भी आना है तो वो वहाँ यहाँ की हिंदी भाषा जानता हो उसको लेके आओ, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी। अब आधे से ज़्यादा कन्वर्सेशन हिंदी में होती है बाकी सब जनों की, अब अलग से उनके लिए ट्रांसलेटर बना जाए कि भाई ये हिंदी में वो ये बोल क्या रहे हैं, पूरा इंग्लिश में उन्हें पूरा समझाया जाए। पहले तो अपना माथा पच्ची उधर करो, लिटरली उसके तो मतलब एक भी कन्वर्सेशन जितने भी आते हैं इतना बोरिंग एपिसोड होता है कि अब इंग्लिश में बात हो रही है ये हिंदी में आपके, मैं ये देखती हूँ कि मतलब भाव वगैरह कौन किस वे में बोल रहा है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, कौन कहाँ कनिंग हो रहा है, कौन कहाँ रियल है, कौन कहाँ सच बोल रहा है, सब पता चलता है। बट इंग्लिश में जैद हदीद मैनिपुलेट कर देता है, मतलब आप बोल कुछ और रहे होगे बट वो प्रेजेंट ऐसे करेगा कि अरे यार ये जो सामने वाला जिसने बोला है मेरे बारे में वो गलत है, इमेज खराब करने वाला इंसान। द मोस्ट कनिंग पर्सन इन बिग बॉस हाउस दिस ईयर इज जैद हदीद, और उसने मजाक समझ रखा है भाई। मतलब जिया को अपनी बेटी बना दिया जस्ट बिकॉज उसको लगा कि वो अरे 20 की एज की होगी और वो उसको 29-30 की एज की निकली, तो भैया तुम्हारा रिएक्शन ही बदल गया, रियलाइजेशन ही बदल गया। वो तुम्हारी बेटी नहीं रही भाई, बेटी सेंटिमेंट से बनते हैं। अगर तुम या तो रिश्ते बनाओ ही मत, अगर तुम कहीं बनाने जा रहे हो तो, और अगर बना रहे हो तो उसको भाई दिल से निभाओ। एज डज नॉट अ फैक्टर ऑफ मतलब कोई रिलेशन बनाने के लिए, इट्स द
सेंटिमेंट एंड इमोशंस जो हमारे करेक्शन एक बिल्डअप करते हैं, मैच करते हैं, उसके साथ कोई पर्टिकुलर रिलेशन भाई बहन का या डॉटर फादर का या मदर बेट सन का बनता है ना। अगर वो वाइब्स वैसी मिलती हैं तो मतलब उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था जब उसको जिया की एज पर पता चली कि 29 है, अरे तो उसको लगा कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने लायक थी, इसको मैंने बेटी कहाँ बना दिया, ऐसा साउंड कर रहा था उसको वो चीज़। एंड लिटरली मतलब कुछ कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा वो लगा कि हाँ जब वो हग वग करता है तो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ फिजिकल हो जाता है, टाइट हग करता है एंड ऑल दैट, वो चीज़ें वल्गर लग रही थी। तो मुझे तो मतलब टोटली हाँ उसको वो शायद इसलिए लेके आए होंगे अभी कल आज एलिमिनेशन होगा उसका जैज़दीप का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको सिर्फ इसलिए लाए हैं कि जैसे अविनाश और पूजा भट्ट जो बिग बॉस के फेवरेट्स में से आते हैं, तो वो अगर कहीं एलिमिनेशन में आ जाते हैं बाई चांस, तो उसमें जैद हदीद को निकाल दें। ये नेक्स्ट आती है जिया। उसको एक्चुअली क्या है कि कंफ्यूज का टाइटल दिया गया है, क्योंकि उसका शुरुआत से गेम ये लग रहा था कि मतलब जैसे वो अविनाश को पहले से जानती है तो अविनाश की बहुत अच्छी फ्रेंड है, फिर वो मतलब फिर कभी कहती है कि फलक मेरे को मिस इंटरप्रेट करती है, फलक और अविनाश उसको बच्चा समझते हैं। तो इस वो बच्चा साउंड इसलिए करता है या इमेच्योर साउंड इसलिए करता है क्योंकि जिया का बोलने का तरीका ये है कि वो मैं से क्या कह रही थी, कोई अब तुम्हें जब कैप्टेंसी मिली है तो तुमने किस बेसिस पे राशन बांटा है सब पूरे घर वालों को, वो ही तुम्हें क्लियर नहीं था। तुम खुद ऐसा दिखा रही हो कि तुम एक कंफ्यूज पर्सनालिटी हो या एक तुम एक किडिश तुम्हारे अंदर ज़्यादा है किडिशनेस, तो भाई वो वैसे ही तो साउंड करेगा, बाहर वैसे ही दिखेगा। तुम्हें अगर कंफ्यूजन का टैग मिल रहा है या भटकती जवानी का टैग मिल रहा है, तो इस टाइप से भटकती आत्मा, आई डोंट नो व्हाट टैग वाज दैट, उस टाइप का जो भी मिल रहा है वो तुमने खुद वैसा अपना क्रिएट किया है। और अब तुम्हें लोग नागिन बोल रहे हैं क्योंकि तुम किसी की भी सगी नहीं हो। मेन बात ये है कि तुम अपने फ्रेंड्स के लिए स्टिक नहीं रहती हो। अविनाश ने नो डाउट तुम्हारे, मुझे नहीं पता उसके इंटेंशन क्या था, तुम्हें कैप्टेंसी जितवाई, तुम्हारी कैप्टेंसी को स्टे करवाया, जहाँ जहाँ सेव कर सकता था वहाँ वहाँ सेव भी किया है। तो भाई तुम्हें भी डोंट से कि मेरे को पे बैक करने का टाइम है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पे बैक करना है तो तुम उसे डंके की चोट पे करो कि हाँ भाई अविनाश ने मेरे लिए किया है तो मैं भी उसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी गेम में मैं करूँगी। वो स्विच करना अविनाश से अभिषेक के ऊपर कि भैया अभिया जो टैग बाहर वालों ने पता नहीं मेकर्स ने दिया है किसने दिया है, बाहर तो अभिषेक और जिया की जोड़ी को पसंद किया नहीं जा रहा। आई डोंट नो क्यों मेकर्स उन दोनों की जोड़ी को बनाने पे तुले हुए हैं। तो लिटरली अब उसके ग्रुप में घुस रही है, फिर जब आएगा उन लोगों के लिए कुछ करने का तो वो नहीं करेगी। हाँ शी इज़ वेरी क्लियर कि वो अभिषेक को शायद, अब चाहे गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सही, लेकिन हाँ अभिषेक के लिए वो करती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो देख रही है कि हाँ अभिषेक के फ़ैन फॉलोइंग बहुत है तो उसको खूब अच्छे से वोट्स मिलेंगे। शायद शी इज़ नॉट मतलब एल्विश के कितने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, 12-14 मिलियन है ऐसे कुछ है, उससे वो वाकिफ़ नहीं है। शायद अगर ये पता होता तो वो अभिषेक को भी छोड़ देती, 8 मिलियन सब्सक्राइबर को छोड़ ही देगा इंसान, सीधे 12-14 पे जाएगा जिसके ज़्यादा, क्योंकि फिर वोट्स उसको उससे वहाँ से मिलेंगे। उसका वही क्राइटेरिया है, स्ट्रैटेजी है कि मुझे उन लोगों के साथ अच्छा दिखना है तो उससे मुझे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, मैं ज़्यादा टाइम तक टिकी रहूँगी। ठीक है, इट विल वर्क फॉर जिया, बट विनिंग क्वालिटी इससे नहीं कह सकते, जीत नहीं सकती तुम 3rd 4th टॉप 3। तो अगर मेकर्स मतलब जैसे कुछ भी वो नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, अगर रियल जनता के उस पर डिसीजन होता है तो अभिषेक, एल्विश एंड मनीषा ये टॉप 3 हैं। इनके आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई किसी का इतना वो ही नहीं है, इस बार का कैपेबिलिटी नहीं है कि बिग बॉस जैसे शो को लीड करे, उसको एक अच्छा इस्टेब्लिश करे। 2 हफ्ते एक्सटेंड हुआ है बिग बॉस, वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक, मनीषा एंड एल्विश की बदौलत हुआ है, उनके गेम की बदौलत हुआ है। लोग उनको देखना चाह रहे हैं बाहर, तो ये चीज़ है। और जिया माइट बी 4th और 5th अगर जनता के हिसाब से चलता है, और अगर पॉलिटिक्स होगी तो भैया पूजा को वो जिताएंगे। सेकेंड में आई गेस एल्विश रहेगा, 3rd फिर अभिषेक को कर देंगे, 4th जिया या मनीषा में से कोई होगी। तो ऐसा है।
अभी मैं आती हूँ मनीषा पे। जब वो मनीषा आई थी इंट्रोडक्शन में, बड़ा फ्लर्ट फ्लर्ट कर रही थी सलमान खान के साथ, आई वॉज लाइक लो दूसरी शहनाज गिल आ गई या सना खान आ गई फिर से इस बार बिग बॉस में। वही चिपकना उपकना देखना पड़ेगा और किसी के साथ अभी सलमान को नहीं छोड़ी है, फिर अंदर किसी और को नहीं छोड़ेगी। कुछ हद तक उसने जैद के साथ फ्लर्टिंग वगैरह करी, अभी एलविश के साथ करी है, बट हाँ ये मैं बोलूँगी फ्लर्टिंग करती है नो डाउट, बट एक दायरा बना के करती है, एक लिमिट बना के करती है, वल्गर नहीं लगता जो शहनाज का वल्गर लगता था हमेशा से, ये चीज़ मैं बोलूँगी। तो वहाँ पे मनीषा मतलब एक सभ्य, एक मतलब नॉर्मल जो फ्लर्टिंग होती है वो दिख रही है, तो इट्स वेरी गुड फ्रॉम मनीषाज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ही इज़ वेरी एक्टिव इन गेम ऑल्सो, मतलब जो दोस्ती अभिषेक के साथ उसकी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लगती है, ट्रू बॉन्डिंग लगती है दोनों की कि भैया इस गेम में तो हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बिग बॉस जैसे शो में ऐसे दोस्त बना, हम उधर देख रहे हैं अविनाश, जिया, फलक, पूजा आपस में दोस्त दोस्त दोस्त, बेबिका दोस्त दोस्त बोल बोल के एक दूसरे को एलिमिनेशन के लिए डाल रहे हैं, ये सब वोट कर रहे हैं कि हाँ मैं इसको एलिमिनेट करने के लिए डालता हूँ या डालती हूँ। लेकिन इधर अभिषेक ने ना कभी मनीषा के लिए किया, मनीषा ने ना कभी अभिषेक के लिए किया, और वो क्लियरली उनकी फ्रेंडशिप दिखती है, उनका बॉन्ड दिखता है बहुत अच्छे से। तो सच्चा रिश्ता अगर कहते हैं वो ये कहते हैं, एंड बिग बॉस के घर में भी सच्चे रिश्ते मिल जाते हैं, ये उन दोनों की दोस्ती की मिसाल है लिटरली। एंड मनीषा मतलब सही को सही, गलत को गलत, बिल्कुल अपना थोड़ा सा, हाँ जब बोलने पे आती है तो बिहारी एक्सेंट उसका एक तो बहुत आता है, और दूसरा बहुत स्ट्रेच करके बात को बोलती है, तो वो उतनी अहमियत नहीं ला पाती अपनी बात कहने पे, बट हाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, ये दिखता है उसका। और बाकी एलविश बचा, अभिषेक के मैं ऊपर मैं पूरा एक खुद एक सिंगल वीडियो बनाने वाली हूँ, बिकॉज अभिषेक इज़ माय फेवरेट, मैं खुलेआम बोलती हूँ। एंड मतलब वोटिंग छोड़ दो, पूजा भट्ट छोड़ दो, ठीक है, ये सब दो क्राइटेरिया अगर मैं छोड़ दूँ तो वो क्लियर कट विनर है, वन मैन आर्मी है। मुझे तो उसके आगे इस बार कोई अच्छा लगा ही नहीं लिटरली। एंड एलविश को मैं कहूँगी कि वो 1 महीने के बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री से आया, तो वो वाइल्ड कार्ड का एक वो होता है कि हाँ आज तक कभी शो नहीं जीता है। मैं भी मतलब ठीक है, एलविश बुरा नहीं है, मुझे खुद ये चीज़ लगी कि काश शुरुआत से आता है एलविश, तो उसको देखने में बहुत मज़ा आने वाला था। शुरुआत से कुछ इक्वेशन अलग ही होती है, उसके दोस्त कुछ अलग होते हैं, उसका देखने का गेम को तरीका अलग होता, वो हर किसी के भसड़ में लड़ाई में नहीं घुसता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता, जहाँ मतलब उसको गुस्सा आती है तो वो फटता है। और उसकी एक एक्सेंट वही हरियाणवी वाली एक्सेंट है, वो मतलब जैसे हर चीज़ में सरकाज़म में उसको बात करना है, वहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई ये कब रियल है कब सरकाज़म में बोल रहा है कि जैसे हाँ मैं तो यहाँ पे बर्तन धोने आया हूँ, और क्या बिग बॉस ही तो करने हैं, बिग बॉस में बर्तन धोने आए हैं, हम तो मूंगफली छीनने आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सरकाज़म है, ह्यूमर है, तो वो चीज़ लोगों का दिल जीत रही है। एंड बहुत तगड़ा दावेदार बहुत कम समय में बन गया है, और ऑब्वियसली फॉलोअर हैं उसके, तो भैया जीत ही जाएगा अगर वोटिंग के पैटर्न पे चलेंगे तो। एंड और मैं टू बी फ्रैंक, मुझे पर्सनली एलविश विनर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं सरकाज़म में हर समय जो लोग डील करते रहते हैं, जो लोग बात करते रहते हैं, मुझे वो लोग नहीं पसंद। अरे अपनी बात को सही तरीके से एक सोफिस्टिकेटेड वे में रखो, डिसेंट वे में रखो, सही वर्ड्स का चुनाव करो कि आपको सामने वाले को क्या बोलना है, किसी को कुछ हर्ट ना हो और आप अपनी बात रख भी लो। तो ये क्वालिटीज़ मुझे अभिषेक में दिखती है। और एलविश में वो ये क्या है कि वो अपनी बात जब रखता है तो भैया पता नहीं ठेठ कौन सी, जो वो ठेठ पता नहीं क्या बोलता है, बैम्बू उम्बू को लेके जो अभी बवाल हुआ था, जो बीप करनी पड़ी थी भाई, तो वो तो चीज़ें मुझे क्लियर पता नहीं क्या है, क्या उसकी भाषा है, आधे से ज़्यादा भाषा मुझे समझ में ही नहीं आती। शायद उसका ठेठ गांव का है या हरियाणा का ही ऐसा एक्सेंट है, मुझे नहीं पता। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, बाकी मैं समझ रही हूँ कि लोगों को बहुत पसंद है। ही इज़ लाइक अ नारियल लिटरली, मतलब बाहर से सख्त लौंडा दिखेगा, अंदर से एकदम इमोशनल पर्सन है वो। बहुत अपनी, जब वो फैमिली वीक था और ये था कि उसको लग रहा था मेरी माँ आएंगी, एंड ही वॉज मतलब रोने भी लगा था। वो आए उसके फादर, बट उसको एक्सपेक्टेड था अपनी मदर से। एंड मुझे पूरा यकीन है
उसने ये बात बोली है कि मेरे फादर से बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, हम लोग काफ़ी दिनों तक बात नहीं करते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है मम्मी से इतना ज़्यादा अटैच्ड है और बहुत अच्छा बॉन्ड होगा बाहर उसका उसकी मम्मी पे से, ये दिखता है। तो वो बहुत इमोशनल पर्सन है। एंड जो उसने अभिषेक के साथ मतलब दोस्ती की है वो भी जेन्युइन रियल लगती है। मतलब इन तीनों का, मनीषा, अभिषेक और एल्विश का जो साथ है, जो बॉन्ड है, दे आर हार्ट्स मैन, लिटरली दे आर हार्ट्स। उन तीनों का बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट लव देयर फ्रेंडशिप। और मतलब तीनों लोग ट्रू जेम हैं बिग बॉस के। और इस साल का बिग बॉस अगर बना है कंटेंट वाइज जिसने दिया है, और मतलब कहते हैं जो 2 हफ्ते और एक्सटेंड हुआ है, जो इतनी व्यूअरशिप आई है इन तीनों की वजह से आई है। और मैं तो मतलब मुझे तो बिल्कुल बाहर जो लड़ाई एल्विश और अभिषेक के बीच में चल रही है बिल्कुल अच्छी लगी नहीं रही है। भाई वो लोग भाईचारा का वो दे रहे हैं, मोटिव दे रहे हैं, मतलब ऐसे रिश्ते निभाओ, वो दोनों एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं उस चीज़ का, उसको फॉलो करो तुम लोग यार। क्यों लड़ रहे हो आपस में? जीतना कोई किसी एक ने ही है। और हमें खुद को नहीं पता कि भाई किसको जिताएंगे। मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स चलती है इन रियलिटी शोज में। तुम भाई अपने फेवरेट के लिए जी जान, नो डाउट इमोशंस फुल रखो, लेकिन किसी एक को गिराना, किसी एक को ऊपर उठाना वो मत करो। टॉक्सिटी मत लाओ यार तुम लोग, फॉलोअर्स जो भी हो, एल्विश के, मनीषा के और अभिषेक के, प्लीज़ ये सब मत करो। दे आर हार्ट्स, वो लोग दिल जीत रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, अगर पॉलिटिक्स नहीं होते तो कम्युनिटी में ही ट्रॉफी आनी है, उसको मतलब अच्छे से एंजॉय करो उसको। मैं यही सारे यूट्यूबर्स को बोलूँगी, सब अपनी यूट्यूबर्स फैमिली को बोलूँगी। तो ये था मेरा आज का बिग बॉस के कंटेस्टेंट पे रिव्यू कि कौन कंटेस्टेंट कैसा है, क्या ऑब्जर्व किया है मैंने सब में। तो कैसा लगा आपको मेरे को प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप कितना मेरे से एग्री करते हो, कितना मेरे से डिसएग्री करते हो, वो भी कमेंट्स में बताइएगा। एंड अपने फेवरेट्स भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।